जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पे आपके जो इंटर के हैं वो सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर के आता हूँ। ओके, तो आज मैं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का आप लोगों का एग्ज़ाम है तो मैं वही लेकर के आया हूँ और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है, तो आप लोग बने रहिए, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना भी करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो बताइए किसने किया? क्या हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज या अरस्तु? तो आप सभी को पता ही होगा कि गैलीलियो ने किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग किया तो गैलीलियो ने। ओके, चलिए दूसरा, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है आप लोग बताएंगे? पत्तन को, सड़क को, या मैदान को, या जल उद्यान को? बताइए किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? ओ सॉरी, इसका आंसर था मेरे दोस्त फर्स्ट का गौ, इरेटोस्थनीज, और इसका आंसर हो जाएगा मैदान। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया गया था, तीसरा, कि कौन सा होगा। 1 और 2 के अंतर्गत विषयों को पढ़िए। तो मौसम विज्ञान का देखिए, इसका डायरेक्ट मैं आंसर ही बता देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, ये हो जाएगा। 1 का 100, 1 का 100 हो जाएगा। 2 का अ, 2 का अ। समाजशास्त्र का इसका 3 का हो जाएगा, 3 का द हो जाएगा, और इसका ब हो जाएगा। ओके, आप लोग कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता ही होगा कि क्यों वाला जो होता है वो कार्य कारण से जुड़ा हुआ होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो बताइए कौन सा विषय करता है? तो समाजशास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र या भूगोल? तो देखिए, कालिक संबंध मतलब काल को, समय को बताता है, तो वो इतिहास ही ना बताता है। तो यही था। अब अगला अगर क्वेश्चन को आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है? तो बताइए कौन सा? तो आप सभी को यही देखिए, ये लाख में, कोई कहीं पर लाख में दे दिया है, कहीं पर कुछ दे दिया है। तो आप सभी को एक ही चीज़ याद रखना होगा, अरब। देख लीजिए, अरब 4.6 अरब वर्ष पूर्व ये पृथ्वी का आयु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो बताइए कौन सा है? तो देखिए, क्या वो सौर पवन है? सॉरी दोस्त, सौर पवन है, गैस उत्सर्जन है, विभेदन है, या प्रकाश संश्लेषण है? कौन सा है बताइए? तो इसका हो जाएगा सौर पवन। कौन सा? सौर पवन, हाँ सौर पवन। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपकी पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? तो बताइए कौन सा आंसर होगा? डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता भी होगा कि 38 लाख साल पहले, 38 लाख वर्ष पहले, या मिलियन में पूछेगा तो 3.8 मिलियन वर्ष पूर्व पहले, तो यही सेम रहेगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.9 बिलियन है, ठीक, अरब अरब है, और यहाँ पर ये 38 लाख वर्ष पहले, देख लीजिए क्या बोला है, वर्षों पहले आरंभ हुआ क्या? जीवन, पृथ्वी पर जीवन। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो बताइए। अब अगले में अगर आप देखोगे तो अगले में आप अगर देखोगे तो अगला का आंसर बताइए तो कौन सा होगा? तो भूगर्भ की जानकारी कौन देगा? ज्वालामुखी है ना, मतलब मान के चलिए ये आपका पृथ्वी है, ये परत है, तो परत के अंदर में क्या है ये कौन बताएगा हमको? ज्वालामुखी उद्गार होगा तभी ना। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है, दक्कन टाइप की सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो बताइए। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर ही दे देता हूँ, प्रवाह। ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम क्या है? प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो बताइए ऐसा क्या चीज़ इसमें है जो स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को कौन कौन वर्णित करेगा? भूपटल और ऊपरी मेंटल। अब मान के चलिए, अब ये क्रोड है, तो क्रोड तो नीचे में होता, क्रोड नीचे में होता, और मेंटल है तो, और ऊपरी व निचले, तो निचले थोड़ी ना, भूपटल व ऊपरी मेंटल जो है ये स्थल मंडल को बताता है। ओके, अगर अगले क्वेश्चंस की देखें, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में भूकंप तरंग चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो कौन संकुचन और फैलाव दोनों लाता है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा?
तो इसका हो जाएगा पी तरंगे जो है चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है। संकुचन मतलब ऐसे, मतलब मरोड़ तरोड़ देगा, और फैलाव भी लाता है। तो बताइए कौन फैलाव भी लाता है और संकुचन भी करता है? तो वो हो जाए आपका पी तरंग। ओके, अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के स्थित होने की संभावना व्यक्त की? तो किसने किया था? तो आप सभी को पता है, अब्राहम और ऑर्टेलियस। कौन? अब्राहम ऑर्टेलियस। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के दूसरा है, पोलर फ्लिविंग बिंग बल्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता भी है कि पृथ्वी के घूर्णन से। पोलर फ्लिविंग बल्ब पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है मतलब कि कौन बड़ा प्लेट है? तो बताइए तो कौन सा बड़ा प्लेट है? बड़ा प्लेट कौन सा है? तो आप सभी को पता है अंटार्कटिक क्या है, बड़ा प्लेट है, लघु प्लेट नहीं है। ये सब छोटे छोटे प्लेट हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सागरीय अधस्थल विस्तार तंत्र की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो आप सभी को पता है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, इस पर विचार नहीं किया था। ओके, अब अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो आप सभी को महाद्वीपीय अभिसरण है। अब ये मान के चलिए हिमालय है, तो हिमालय, ये मान के चलिए हिमालय है और ये आपका भारत का प्लेट है। ओके, तो हिमालय जो है इसके साथ क्या है? अभिसरण, महाद्वीपीय अभिसरण है। अभिसरण मतलब होता है हटना, अभिसरण का मतलब क्या होता है? हटना, वो हट रहा है। ओके, अभिसरण। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो बताइए कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ज्वालामुखीतः अनुक्रमिक प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि आप बोलो उद्गार हो गया। अनुक्रमिक का मतलब होता है कि जब मन तब उखड़ जाए, तो वो अनुक्रमिक। अगला क्वेश्चन, जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो बताइए किसे प्रभावित करती है जलयोजन प्रक्रिया? तो ग्रेनाइट को प्रभावित करती है, बल्कि इन सारी चीज़ों को अच्छी रखती है। ओके, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो मलबा अवधाब को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो बताइए किस श्रेणी में? तो आप सभी को पता है तीव्र प्रवाही बृहत संचलन में। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, आप सभी को इतना मैनेज करना होगा कि आप लोग ये मत भूलिएगा कि सर आप तो सिर्फ आंसर कराते जाना। अरे भाई साहब, आपका वीडियो भी तो लंबा होगा, आप देख भी नहीं पाओगे। तो आप जितना मैं बताता हूँ उतना करते चलो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटअप प्रमुख होता है? तो बताइए वृद्धावस्था में। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर को तो छोड़िएगा नहीं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होती है, तो यही ध्यान में रखना है कि सीढ़ीनुमा जो खड़े ढाल होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं? केनियन। किस नाम से? सीढ़ीनुमा मतलब कि इस टाइप से सीढ़ीनुमा खड़ा ढाल है तो उसको हम बोलते हैं केनियन। ओके, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपेक्षा प्रक्रिया यांत्रिक अपेक्षा प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? किन प्रदेशों में? तो बताइए किन प्रदेशों में? तो आप सभी को पता होगा शुष्क प्रदेश में रासायनिक अपेक्षा प्रक्रिया यांत्रिक अपेक्षा प्रक्रिया का अधिक शक्तिशाली होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन की अगर तरफ जाएं, चौथा क्वेश्चन पर निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपित शब्द को परिभाषित करता है? तो बताइए कौन सा करता है लेपित शब्द को? तो ये इसका आंसर आप देखिए, कौन सा शब्द वक्तव्य लेपित शब्द को प्रभावित करता है? तो बताइए तो यही है। अब अगला है आप सभी का, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार गहरे ढाल वाले व किनारे वाले खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है सर्क कहते हैं। ओके, तो मेरे दोस्त आज के लिए मैं यहीं तक रखूँगा क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, मैं 30 से 32 क्वेश्चन आप सभी को करा चुका हूँ, अगर इतने ही कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी कर लिए, कोई काम भी नहीं आया, तो इतना कर लीजिए। आप सभी हम पे बिलीव रखिए, सारा सब्जेक्ट का मैं आप सभी को दूंगा। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ओके।